बेसिकली मुझे लिखने का तो बचपन से शौक था एंड हाँ Keep silent, please. Yeah, sorry, sir. आप लोग फिल्म देख के नहीं आए ना? ठीक तो बात है। ओके सो आई वुड से मुझे बचपन से लिखने का शौक था एंड दिस डायरेक्शन डूइंग डायरेक्शन ऑफ मेरी रॉक्सा वाली जीन्स इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ माई राइटिंग। सो कुछ नहीं है, मुझे बेसिकली एक छोटी बच्ची, मेरे दिमाग में एक छोटी बच्ची को लेकर कुछ कहानी लिखनी थी, तो मुझे ये मुद्दा आया और मैंने इस मुद्दे पे कहानी लिखना सोचा। एंड बेसिकली क्या है कि बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट पे डील ज़रूर करती है, लेकिन मैंने यहाँ पे ट्रॉमा पे फोकस ना करके मेंटल रिहेबिलिटेशन पे फोकस ज़्यादा किया है। इसका स्पिरिचुअल रिहेबिलिटेशन कैसे होता है छोटी बच्ची का, उस पर मैंने ज़्यादा इस पर फोकस किया है। बच्ची का एक्चुअली बहुत ज़्यादा एक बहुत मैराथन थी बच्ची को ढूंढना, बहुत हार्ड वर्क था। आई वेंट टू लॉट ऑफ स्कूल्स ऑल्सो, NGOs ऑल्सो, एंड मैंने बहुत से बच्चों का ऑडिशन लिया, बहुत से स्कूल्स में मैं गई, तब जाके 2 महीने के बाद मुझे ये बच्ची मिली। और द मोमेंट आई सॉ हर और उससे कुछ लाइंस बुलवाई, एकदम परफेक्ट, मतलब शी वॉज जस्ट परफेक्ट, मतलब बहुत अच्छी एक्ट्रेस है लड़की, बहुत सुंदर। हाँ, हमने वर्कशॉप डेफिनेटली की है। मैंने कोई हफ्ता 10 दिन की वर्कशॉप की थी अपने घर पे, लेकिन क्या है कि वो मतलब बहुत नेचुरल एक्ट्रेस है और बहुत ही मिच्योर, उसने अच्छा काम किया है इसके अंदर। नहीं, 2.25 दिन का शूट था, मस्ती का तो बिल्कुल ही टाइम नहीं था ऑन सेट, लेकिन बाकी जो बच्चे थे क्लास के, थोड़ा वहाँ पे मस्ती वाला थोड़ा माहौल ज़रूर था। पहले दिन में हमने बच्चों के साथ शूट किया था एंड सेकेंड डे वी शॉट लाइक स्मॉल सीन्स, सोलो सीन्स मेनली। तो क्योंकि बहुत ही कॉम्पैक्ट शूट था, मैं प्रोड्यूस कर रही थी, तो आई एम अ कॉमर्स स्टूडेंट, से मेरा पेपर वर्क बहुत अच्छा था, कुछ चीज़ ओवर बजट ना जाए, तो आई हैड टू रियली लाइक, मैंने बहुत कंसंट्रेट किया उस चीज़ के ऊपर। तो ये था, लेकिन बाकी जो बच्चों के साथ हमने शूट किया बहुत मज़ेदार था, क्योंकि एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, जब मैं बच्चों के साथ शूट कर रही थी तो उसमें 3 या 4 साल के छोटे बच्चे भी थे एंड दे डिड नॉट नो कि उनको इतना नहीं था कि ये शूट हो रहा है, ये फिल्म बन रही है। उनको लगा कि भाई ये कोई टीचर है, मैडम है, हमें होमवर्क दे रही हैं, होमवर्क करवा रही हैं, पढ़ा रही हैं, कुछ डिफरेंट पढ़ा रही हैं आज। सो उनको मैं, जैसे मेरा किरदार था जो मैं कहती थी कि उनको कि भाई इसको अभी तुम 10 बार लिख के लेके आना एंड मैं आपका होमवर्क चेक करूँगी। तो जो 3 या 4 साल के छोटे बच्चे थे जिनको इतना एहसास नहीं था, वो एक्चुअली में उसको 10 बार लिख देते और नेक्स्ट शॉट में दे यूज़ टू इंसिस्ट कि मैं उनका चेक करूँ, उनको मैं होमवर्क दूँ, उनका मैं और आगे होमवर्क दूँ और उनको मार्क्स दूँ। दैट वाज वेरी स्वीट। पहले मेरे दिमाग में टॉपिक आया था, जैसे मैं लिखती हूँ, मतलब मैं टॉपिक पहले लिखती हूँ, फिर उस टॉपिक के इर्द गिर्द कहानी बनाती हूँ, या टॉपिक कहो या कॉन्सेप्ट कहो, उसके इर्द गिर्द मैं कहानी बनाती हूँ, फिर मैं स्क्रीन पे जाती हूँ। लेकिन बहुत से लोग पहले सीन लिखना शुरू कर देते हैं, लेकिन मैं नहीं लिख सकती वैसे कि रैंडमली सीन मैं नहीं लिख सकती, जब तक दिमाग में कॉन्सेप्ट ना हो, कहानी ना हो, तो रैंडम सीन में हाँ, लेकिन उसके पॉइंटर्स मैं लिखती हूँ। जब मैं कहानी डेवलप कर रही हूँ अपने दिमाग में, तो मैं उसके पॉइंटर्स लिखती जाती हूँ, कुछ इंसिडेंट है या कुछ अच्छा सा कुछ आया है तो मैं लिखती जाती हूँ। बट मेरे दिमाग में कहानी ज़रूर होनी चाहिए। कहानी बेसिकली मेरा ये था कि मुझे इस मुद्दे को लेकर बनाना था। पहले मुद्दा मेरे दिमाग में आया था, और मुद्दे की एक्चुअली जो उपज है हमारी हिंदी फिल्मों से आई है मेनली, क्योंकि हिंदी फिल्मों में क्या होता है, जब भी हम अब्यूज़ की बात करते हैं, आपके ऊपर मतलब कुछ भी अब्यूज़ हुआ, अनफॉर्चुनेट हुआ, तो उसको बहुत ही हम लोग ना हिंदी फिल्म में बहुत ही बुरी तरह से दिखा रखा है, उसको ट्रॉमा दिखाते हैं, लेकिन ट्रॉमा के बाद रिहेबिलिटेशन कैसे हो रहा है, भाई ये आपकी गलती नहीं है, ये आपके साथ कुछ गलत ज़रूर हुआ है, लेकिन आप गलत नहीं हैं, ये सब बाद में उसको ये नहीं बताते। मुझे एक भी फिल्म ऐसी याद नहीं है कि भाई जहाँ पर एक्चुअली उसका एक नारी उत्थान की जो बात हम लोग रियल वे में करें, कि नारी उत्थान के रूप में हमने एंड भी उसी रूप में किया है। हम पहले में उसको बहुत अच्छा पेश करेंगे, फिर जब कुछ अनफॉर्चुनेट हो जाएगा उसके साथ में, तो फिर हम उसको एक तरह से लूज़र टाइप हम उसको शोकेस करते हैं। तो मेरा ये था कि आई हैव टू एब्सोल्युटली अनडू दीज थिंग्स, मतलब मुझे वहाँ पे नहीं जाना। इसीलिए मेरी फिल्म को अप्रिशिएट बहुत हुई है, इसको
छत्रपति शिवाजी फिल्म फेस्टिवल में इसको बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड, वो पहला अवार्ड था जो मुझे इसका वो स्क्रीन प्ले अवार्ड मिला। मुझे बहुत खुशी हुई कि एटलीस्ट शॉर्ट फिल्म के अंदर भी उन्होंने स्क्रीन प्ले जैसी चीज़ को अप्रिशिएट किया है कि बेस्ट डायरेक्टर बेस्ट फिल्म तो काफ़ी सारे मिले, लेकिन एक इसको बेस्ट स्क्रीन प्ले का भी मिला है। तो अभी अवार्ड्स की बात चल रही, तो चलो मैं थोड़े अवार्ड्स बता देती हूँ आपको। हाँ, तो इसको क्या है कि इंडिया में तो काफ़ी सारे हैं। इंडिया में इसको ये देखो अवार्ड्स लगे हैं एक्चुअली, दादा साहब फाल्के अवार्ड लगा है यहाँ पे, और क्या कहते हैं ये आपका छत्रपति शिवाजी फिल्म फेस्टिवल से मिला है। इसके पीछे हाँ स्टैंडी के पीछे बाकी सारे अवार्ड्स हैं। तो बैंगलोर फिल्म फेस्टिवल इसको बेस्ट फिल्म का मिल चुका है, और क्या कहते हैं कि इसको ग्लोबल फिल्म कंपटीशन में इसको बेस्ट विमेन डायरेक्टर का मिल चुका है। एंड यूके फिल्म फेस्टिवल, न्यूजीलैंड फिल्म फेस्टिवल, बेल्जियम फिल्म फेस्टिवल, सब में इसको अवार्ड मिल चुका है इस फिल्म को। हाँ, फीचर फिल्म तो डेफिनेटली मेरी एक फीचर फिल्म आ रही है, नेक्स्ट ईयर रिलीज़ होने वाली है, तो उसके बाद में मैं बात करूँगी। हाँ, अभी तो मैं कुछ नहीं बोलूँगी, बट इट इज़ रिलीज नहीं, वन रिलीज़ भी कुछ नहीं है, लेकिन वो रेडी है अभी फिल्म, और वो भी मैंने लिखी है। बहुत ही खूबसूरत फिल्म है, इससे बिल्कुल डिफरेंट है, अलग ही टॉपिक पे है। नहीं, इतना आप एक्साइटेड मत होइए, क्योंकि अभी मैं एक्साइटेड हूँ मेरी रॉक्सा वाली जीन्स के लिए। हाँ, महिला पे डेफिनेटली महिला पे फिल्म है यार, कुछ तो महिला मतलब करने दीजिए ना महिला पे फिल्म। एग्जैक्टली, बिकॉज देखो महिला पे फिल्म वैसे ही फीमेल राइटर्स बहुत कम हैं, फीमेल डायरेक्टर्स भी बहुत कम है, ठीक है। और जब फीमेल प्रोटोगनिस्ट पे फिल्म लिखी जाती है, वो भी मेल पर्सपेक्टिव से ज़्यादा लिखी जाती है, क्योंकि हमारे जो इंडस्ट्री में, या कहो हॉलीवुड कहो या बॉलीवुड कहो, दोनों में मेल राइटर्स ज़्यादा हैं, फीमेल बहुत कम हैं। और जब मेल राइटर्स एक फीमेल सब्जेक्ट को लेकर लिखते हैं, लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि उनका जो पर्सपेक्टिव है वो मेल ही रहता है, वो फीमेल पर्सपेक्टिव से लिखते ही नहीं हैं। तो मेरा यहाँ पे ये जो मैंने फिल्म लिखी है, ये मैंने बेसिकली फीमेल ओरिएंटेड तो है, लेकिन मैंने इसको फीमेल पर्सपेक्टिव से लिखा है, तो ये पर्सपेक्टिव चेंज होता है। तो ये मेरी फिल्म में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, और इसीलिए शायद इसको बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड भी मिला है इसको। ये हाँ देखो, इस नहीं, आप मेरी रॉक्सा वाली जीन्स के लिए आए हैं, मैं आपको पकड़ के यही रखना चाहती हूँ, मैं आपको कहीं और घूमने नहीं दूंगी। मुझे लगा आप इसके आर्टिस्ट की बात पूछ रहे हैं, पूछिए इसके आर्टिस्ट के। ये तैयबा मंसूरी हैं, बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, ठीक है। ये सुशील जागेरा है, ये भी अच्छी एक्ट्रेस है। फिर तैयबा मंसूरी की माँ का रोल किया है चंद्रकला सातम में, वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं। आप प्रोमो देखिए, मूवी देखिए, उसमें आपको मालूम चल जाएगा। तो ये बेसिकली इसमें तीन महिलाएं हैं। अब 2.5 लगा लो, क्योंकि मैं इसको हाफ कहूँगी। नहीं, उसमें वो तो बन चुकी है, तो उसमें तो ये किरदार नहीं है। हाँ, उसमें मैं हूँ शायद। ये है। तो अभी लेट्स टॉक अबाउट मेरी रॉक्सा वाली जीन्स। डेफिनेटली देखो, महिला से तो कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, कि महिला हो या पुरुष हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ऑफ कोर्स जब आप जब लिखते हैं, आप डायरेक्ट भी करते हैं और फिर एक्ट भी कर रहे हैं उसके अंदर, तो नेचुरली थोड़ा टीडियस हो जाता है, आपको ज़्यादा होमवर्क करना पड़ता है। और मैं बहुत ही कंस्ट्रेंट बजट पे इसको शूट कर रही थी, तो ऑब्वियसली सारा काम मुझे खुद करना पड़ रहा था। मतलब मैं सबका ध्यान रख रही थी कि सबने खाया पिया है, ओके फाइन, यू नो, या स्पॉट बॉय से लेके प्रोड्यूसर तक मेरा रोल था। मैं वहाँ पे शूट करके आती, रात को मैं कंटिन्यूटी देखती, सारा मैं सब चीज़ देखती। तो मतलब मैं यहाँ पे 3 बजे सो रही हूँ, तो मैं सुबह 5 बजे उठ रही हूँ, 2-2 घंटे में। उन दिनों तो ऐसा ही हालत हुई थी, एंड मुझे एकदम बुखार भी चढ़ गया था। ये मेरी थोड़ी कमज़ोरी, जब मैं बहुत ही मेंटली स्ट्रेस होती हूँ तो मुझे बुखार चढ़ जाता है। एंड आई वाज जस्ट प्रेइंग कि भगवान प्लीज़ मुझे बस इतना ठीक कर दे कि मैं जाके शूट कर सकूँ। नहीं, पता नहीं क्यों नहीं, बट इतना स्मूथ रहा मेरा। लेकिन मेरा 2-3 दिन का इंटरेक्शन थोड़ा था इसका शूट का, क्योंकि इससे 10 दिन पहले हम लोग घर पे, हाँ, हमने बहुत सारा रिहर्सल किया, हमने गाना रिहर्स किया, और हमने काफ़ी वर्कशॉप किया। बहुत ही प्यारी बच्ची है ये, और इनके मम्मी पापा की तरफ से भी मुझे पूरा सपोर्ट मिला था। सेट के ऊपर जो बच्चे थे, बाकी जो हमने क्लास में थे 20-25 बच्चे थे, वो बहुत धमा चौकड़ी मचा रहे थे।
मीन्स वो तबेला था, तबेले पे कुछ इस तरह की बोरियां रखी थी, उन पे चढ़ना, नीचे उतरना बहुत ज़्यादा, और हमें ये था कि बच्चों की चोट ना लग जाए, आपस में मतलब लड़ाई करना। और हमारे गाने के अंदर भी बच्चे यूज़ किए हैं, उसमें बहुत इन्जॉय कर रहे थे बच्चे, बहुत पार्टिसिपेट कर रहे थे। और हमने जब गाना शूट किया शाम को, तो हम उनको कहा कि भाई अपने अपने बेस्ट ड्रेस पहन के आ जाओ, तो बहुत ही स्वीट था, अपने अपने सबके बेस्ट ड्रेस अपने अपने घर से ना वो अपना बेस्ट ड्रेस पहन के आ गए थे गाना जब हमने शूट किया। तो बच्चों की तरफ से तो वो मुझे ऐसे परेशानी नहीं हुई, लेकिन क्यूटनेस थी, इट वाज लाइक वेरी ब्यूटीफुल, वेरी क्यूट, सारे बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं, तो बहुत ही स्वीट माहौल था। कठिनाई तो होती है इतने बच्चों को संभालना। नहीं, मुझे तो बहुत ही स्वीट लगा, मुझे बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं हुई, लेकिन बस मेरा बस ये था, उस दिन बारिश भी एक्चुअली यहाँ आ गई थी, तो वो थोड़ा बारिश ने तंग किया था, बट बच्चों ने बिल्कुल तंग नहीं किया। आखिर में क्या कहेंगे ऑडियंस को? देखिए, मेरी रॉकस्टार जीन्स बहुत ही स्वीट सी 20 मिनट की फ़िल्म है, और इसे अवार्ड मिला है, इसलिए मत देखिए क्योंकि ये अवार्ड मिला है, इसलिए देखिए क्योंकि बच्ची ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत ही अच्छे सब्जेक्ट पे है, और बहुत ही फ्रेश और बहुत ही नए अंदाज से, नए थॉट प्रोसेस के साथ ये फिल्म बनाई है, और मेल प्रोटैगनिस्ट एक छोटी बच्ची है, और इसीलिए आप ये मूवी ज़रूर देखिए। और इसमें गाना बहुत ही खूबसूरत है, और ये गाना मैं सोचती हूँ कि एक्चुअली हमारी फिल्मों में बहुत ही कम ऐसे गाने होते हैं जहाँ छोटी बच्ची एक गाने को एंजॉय कर सके। ज़्यादातर बहुत ही मैच्योर जो हीरोइन के गाने हैं वो छोटे बच्चे गाना आजकल परफॉर्म करते हैं, लेकिन ये जो गाना इतना सुंदर है, इसे जो एक छोटी बच्ची, कोई भी साल की लड़की अपने पेरेंट्स, टीचर्स, किसी के सामने भी गाने को मस्त से गा सकती है, एंजॉय कर सकती है, डांस कर सकती है उसके ऊपर। तो इसीलिए प्लीज़ गो एंड वॉच मेरी रॉकस्टार वाली जीन्स। हाँ, तो ये मेरे चैनल पे रिलीज़ हो चुकी है, सुशील जांगरा यूट्यूब चैनल, और उस पर आप जाके ये मूवी देखिए।